अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस खबर को देखने के बाद आपके लाखों रुपए बच जाएं, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। और अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी व्हीकल लेने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इस पॉलिसी के लागू होने से बम्पर फायदा हो सकता है। हम आपको बता दें कि ईवी पॉलिसी 2026-2030 को मंजूरी दे दी गई है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए से कम की कार खरीदने पर फायदा होगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहन खरीदने पर भी फायदा होगा। बैटरी की क्षमता के मुताबिक 10,000 रुपए के WH की छूट इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन को भी मिलेगी। अधिकतम 50,000 रुपए की छूट दी जाएगी। छोटी कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट होगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। अलीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग उड़ान पर निकला एक 2 सीटर विमान अचानक खेत में गिर गया। हादसे में ट्रेनी पायलट घायल हो गई। आसमान में उड़ान और कुछ ही पलों बाद खेत में जा गिरा ट्रेनिंग विमान। तस्वीरें कासगंज पुलिस लाइन के पास की है, जहां एक 2 सीटर ट्रेनिंग विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर पड़ा। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। ये विमान अलीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग उड़ान पर निकला था, जिसमें मौजूद ट्रेनी पायलट रास्ता भूल गई और विमान खेत में क्रैश हो गया। हादसे में ट्रेनी महिला पायलट घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि फिलहाल विमान हादसे के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि जाँच पूरी होने के बाद ही होगी। बिहार के दरभंगा में मोबाइल नंबर को लेकर 2 दोस्तों के बीच हुई लड़ाई के बाद ऐसा बवाल हुआ कि मामला सांप्रदायिक हो गया और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर बतलाव हुआ। लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, पुलिस ने इसे कंट्रोल कर लिया। विवाद सिर्फ 2 दोस्तों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज से शुरू हुआ था, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे को अपना नंबर नहीं दिया और इसकी वजह उसके नंबर का मिसयूज बताया, जिससे दूसरा दोस्त इतना भड़का कि उसकी पिटाई कर डाली और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद मार खाया दोस्त बदला लेने के लिए अपने लोगों के साथ मारने वाले दोस्त के मोहल्ले में आ धमका और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस पथराव के बाद दूसरे पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी पथराव शुरू कर दिया और डंडा लेकर उन्हें पीटने के लिए दौड़े। हालांकि इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और दंगे जैसी बनती स्थिति को रोक लिया। एहतियातन यहां बाजार को बंद करा दिया गया है और उपद्रव करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। और अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां मामूली सी बात को लेकर 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए। शुरुआती कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और बैट से हमला बोल दिया। घटना का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोगों की लड़ाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देख सकते हैं भीड़ के बीच अचानक किसी ने पत्थर फेंक दिया, जिससे मामला और भड़क गया और लोग लाठी लेकर दूसरे पक्ष पर टूट पड़े। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ युवकों ने बैट से हमला कर दिया। घटना अहमदाबाद के दरियापुर इलाके की है, जहां मामूली विवाद में हुए बड़े फसाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कई लोग घरों में छिप गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया बुझाया और हालात काबू में किए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और लोगों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है।